देश में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर से आज की छात्राओं को बचाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए शारदीय नवरात्र उत्सव पर जागर स्त्री शक्तीचा आरोग्यदायी घट स्थापनेचा या नारा देकर पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे की पहल से रबाले स्थित राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में रोटरी क्लब ऑफ थाने हिल्स द्वारा स्कूल की छात्राओं के लिए एचपीवी टीकाकरण शिविर का विशेष आयोजन किया गया। गर्भाशय ग्रीवा अर्थात सर्वाइकल कैंसर से छात्राओं को सुरक्षित रखने के मकसद से आयोजित इस शिविर में असंख्य छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय देश की पहली सरकारी स्कूल है जहां किसी संस्थान के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर को लेकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे के अलावा मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, संकेत गोयल, फोर्टिज अस्पताल की डॉक्टर नंदिता राणे, डॉक्टर अर्चना कोरेगांवकर, एचपीवी वैक्सीनेशन के डॉक्टर राम वर्मा, पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावणे, कमलेश इंगले, मुख्याध्यापिका रंजना वंशा, अमोल खरसांबळे आदि उपस्थित थे। इस दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मान्यवरों ने सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी वैक्सीनेशन मुहिम को समय की जरूरत बताया। शासकीय अधिकारी सहसा शासनाच्या ज्या सूचना असतात त्या सूचनेनुसार काम करणारी आम्ही माणसं आहोत। शासनामध्ये हे वॅक्सिन अजून आलेलं नाही त्यामुळे मी परत बारीक चौकशी केली, सगळ्या महापालिकेत केली, आमच्या डॉक्टरांना विचारलं। आमचे डॉक्टर म्हणले ते वॅक्सिन आलेलं आहे बऱ्याच वर्षापासून आहे। आता बॉम्बे मॅडमने सांगितलं की ते 18 वर्षापासून आहे आणि ते स्वतः घेतलेलं आहे, त्यांनी त्यांच्या एकुलत्या एक मुलीला पण ते वॅक्सिन दिलेलं आहे। मी आणखीन काही 2-3 डॉक्टरांना विचारलं की हे वॅक्सिन घेतल्यानंतर काही त्रास होतो का, त्याचे साईड इफेक्ट्स होतात का। प्रत्येकाने सांगितले की काही साईड इफेक्ट्स होत नाहीत। आता मॅडमने पण तेच सांगितलं। म्हटलं मग असं कुणाला वॅक्सिन दिलेलं एखादं उदाहरण मला सांगा, तुमच्या ओळखीचं कोण आहे का। ते डॉक्टर म्हणले की माझ्या ओळखीचं कोण नाही, पण मी माझ्या मुलीला दिलेलं आहे। मग तुम्ही तुमच्या मुलीला दिलाय तर मग आपल्या शाळेतल्या मुलींना का देत नाही, तुम्ही का शिफारस करत नाही असं विचारलं असता। त्यांनी परत तेच सांगितले की अजून शासनाच्या गाईडलाईन्स नाही। याच्यावर विचार करून आपण निर्णय घेतला की जरी शासनाच्या गाईडलाईन्स नसल्या तरी आज या कार्यक्रमाला जायचं, हे चांगल्यासाठीचा उपक्रम आहे। शाळेचं नाव आहे राजर्षि शाहू विद्यालय आणि या शाळेने पहिल्यांदाच असा उपक्रम केलाय की ज्यामध्ये एचपीव्ही वॅक्सिन म्हणजे आपण ज्याला सर्व्हायकल कॅन्सर वॅक्सिन म्हणतो ते CSR ॲक्टिव्हिटी थ्रू सर्व मुलांना मोफत देण्यात येणार आहे। आणि याबद्दलची सगळी माहिती आणि त्याच्याशी रिलेटेड कन्सेंट फॉर्म, त्याच्याबद्दल असणारे सगळ्या चुकीच्या समजुती याबद्दल खूप चांगली माहिती दिल्यानंतर हा उपक्रम चालू झालेला आहे। आणि मला वाटतं ही भारतातली पहिलीच शाळा असावी की जी स्वतःहून इनिशिएटिव्ह घेते। शाळा अतिशय सुंदर आणि स्वच्छ आणि छान आहे आणि मला इथे हा जो त्यांनी इनिशिएटिव्ह चालू केला आहे त्याबद्दल मला खूप अभिमान वाटतोय आणि या उपक्रमाचा एक भाग व्हायची मला संधी दिल्याबद्दल मी सोनावणे साहेबांचा आभार। देखिए कि जैसे दिन ब दिन हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो पारंपरिक हमारी पूजा अर्चा थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अब देख रहे हैं कि हम पहले कुछ बाजा बजता था, बाजे के बाद में कुछ रेडियो जैसे स्पीकर जैसे लगा, लेकिन अब जो डीजे बजता है वो तो किसी के समझ में नहीं आता है और आदमी उस धुन पे पागल हो जाता है, उसका कंट्रोल छूट जाता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारे देश की किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं है। तो इसमें बदलाव लाना है तो क्या करना चाहिए। हमारी जो बेटियां हैं, जैसे कि डॉक्टर बॉम्बे ने यहाँ पर कहा कि पहले जो होता था कि लड़कियाँ 14, 15, 16 साल के बाद में उनको जो मासिक पाली आती थी, लेकिन अब वो उम्र कम होने लगी है और इसलिए सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी धीरे धीरे जो संख्या बढ़ने लगी है। तो इसमें टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण तो 20 साल पहले से शुरू हुआ है, लेकिन वो टीका किसी को परवड़ता नहीं है। 15 से 16 हज़ार रुपये देकर कोई टीकाकरण करके नहीं लेगा बच्चे को। ये सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार जब तक वो चीज़ सस्ती नहीं होती है तब तक वो राशन की दुकान पे नहीं लाती है। उसी प्रकार यहाँ पर रोटरी के माध्यम से जो कोई डोनर है उनसे हमें यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे जो 1,500 बच्चियाँ हैं उनके लिए टीका मिला है। ये 2 टीके रहेंगे, आज एक टीका लगेगा और 6 महीने के बाद में एक टीका लगेगा। तो हमने सोचा कि इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त तो वही होगा जिस दिन हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम महिला की पूजा करते हैं। ये तो बेटियाँ हमारी नव दुर्गा है, ये हमारी माँ है, ये हमें जन्म देती है, ये हमारा पालन पोषण करती है, तो ये निरोगी रहनी चाहिए।
इसके बारे में जो अंधश्रद्धा है वो खत्म होनी चाहिए और श्रद्धावान होने चाहिए। इसलिए आज का दिन चुना है, आज के दिन हमने शुरू किया है। आने वाले 9 दिन में हम सारी हमारी बेटियों का यहाँ पर टीकाकरण पूरा करेंगे। इसके लिए माननीय आयुक्त कैलाश जी शिंदे साहब, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सुनील पवार साहब एडिशनल कमिश्नर, उनका आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में शिक्षण मंडल भी बहुत सहयोग करता है, उनका भी सपोर्ट करता हूँ। और जो पालक यहाँ पर आए, सिर्फ उन्होंने हमें पत्र नहीं दिया है, बल्कि पालक ने वहाँ पर आके खुद अपने सामने बच्चों को टीका लगवाया है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस दौरान सर्वाइकल कैंसर को लेकर अभिभावकों को मार्गदर्शन भी किया गया। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।